हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 9 अप्रैल का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं लिमिट्स का फ्रेंड्स। बट ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, जैसे जो सीरीज़ बेस्ड लिमिट्स होती हैं, या तो इस पूरी सीरीज़ का सम निकालना है हम लोग विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़, या फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए यहाँ पे ज़रा कॉन्सेप्ट लिखें। आपको ऐसा गिवन होता है डेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे 1/n f ऑफ r/n, वेयर r वेरीज फ्रॉम सपोज 1 to 4n, ऐसा वेरी कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाती है 0 to 4 f ऑफ x dx में। बट कैसे, वही चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो सिग्मा है ये बन जाता है इंटीग्रेशन का साइन, जो 1/n है ये बन जाता है dx, जो r/n है ये बन जाता है x, और जो लिमिट्स हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r मिनिमम अपॉन n। r की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो इसको 1/n लिखेंगे और इन्फिनिटी लगा देंगे तो वैल्यू 0 हो गई। देखिए लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r मैक्सिमम अपॉन n। r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4n, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4n/n, मतलब 4 हो गई। देखिए ये यहाँ पे 4 हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको सिग्मा लिखना होगा। सिग्मा लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ये दो टर्म्स का है, ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, दो टर्म्स का बना हुआ है ये सीरीज। तो पहले हम लोग सिग्मा कैसे लिखेंगे, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा का टर्म जो nth टर्म है उससे हमें सिग्मा पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे n सभी जगह कॉमन है, तो हो जाएगा n/(1n to the power 4 r to the power 4। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे n to the power 4 लिखा है, मतलब r to the power 4 माइनस, यहाँ पे देखिए सभी जगह n फिक्स है, तो इसको लिखेंगे 2n इंटू r स्क्वायर। r की जगह 1 लिखेंगे तो पहला टर्म, 2 लिखा तो 8, n लिखा तो ये। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। देन डिनोमिनेटर भी लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा n to the power 4 r to the power 4। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। r की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही हैं, 1 से लेके n तक। तो पहले आपको सिग्मा नोटेशन लिखना मस्ट है फ्रेंड्स। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये जो फॉर्म होता है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें ऐसा लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज़ 1 to n। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 1/n एक मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डिवाइड भी कर देंगे, ठीक, ऐसा लिखा, सॉरी डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे n to the power 4 बाहर निकाल लें तो बनेगा n स्क्वायर √1 + r/n होल स्क्वायर, सॉरी पावर 4, ऐसा बनेगा। माइनस यहाँ से भी हम लोगों ने 2 इंटू n को ऐसे रहने दीजिए, r/n होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको बैलेंस करने के लिए एक n स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे यहाँ से n स्क्वायर कॉमन कर लें, 1 + r/n होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से n स्क्वायर बाहर आएगा तो बनेगा √1 + r/n to the power 4। तो हमारे पास ऐसा बन गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो कैंसिल आउट, यहाँ से एक पार्ट ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये n स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट,
तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज़ 1 to n 1/n, ये बाहर निकाल लिया 1/√ऑफ 1 + r/n⁴, ठीक, माइनस यहाँ 2 × r/n⁴ डिवाइडेड बाई 1 + r/n⁴ इंटू √ ऑफ 1 + r/n⁴ बनेगा, ऐसा बनेगा। आई होप यहाँ तक ठीक है। तो अब बस इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सिग्मा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन, लिमिट्स क्या हो जाएंगे 0 से 1, यहाँ पे लिखेंगे √1 + x⁴ माइनस 2x², 1 + x² √1 + x⁴ इंटू dx। इसको फ्रेंड्स अभी हमें इंटीग्रेट करना है। ये टफ है क्वेश्चन, फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं है। अभी आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम ले लेना है, तो आ जाएगा 0 to 1 1/√1 + x⁴, ये कॉमन ले लिया, 1 + x² माइनस 2x² अपॉन 1 + x² dx। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई 0 to 1 1 - x² 1 + x² एंड √1 + x⁴ dx। अब इसको लिखेंगे हम लोग 0 to 1, यहाँ से हम लोगों ने x² माइनस का x² कॉमन कर लिया न्यूमरेटर से, तो 1 - 1/x² बचेगा। यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन कर लिया, तो ये बनेगा हमारे पास x + 1/x। रूट से हम लोगों ने x² बाहर निकाला था, तो बनेगा x √x² 1/x² dx, ऐसा। तो देखिए ये x² का टर्म तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा -0 to 1 1 - x², दिस इज x + 1/x होल स्क्वायर √ऑफ x + 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx, ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे सपोज करेंगे लेट x + 1/x इज इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 - 1/x² dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी dt। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेंज करें, जब आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी, जब 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, आगे माइनस साइन, ये बन जाएगा dt। यहाँ मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म नहीं था, तो यहाँ आएगा t √t² - 2। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है सेक इनवर्स x का। क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx mod ऑफ x x² - a², दिस इज 1/a सेक इनवर्स x/a + c। ये वाला फार्मूला हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा लिमिट, मतलब यह आ जाएगा 1/√2 सेक इनवर्स t/√2, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम लोग इन्फिनिटी से 2, लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए -1/√2, तो सेक इनवर्स √2 माइनस सेक इनवर्स इन्फिनिटी -1/√2, तो हो जाएगा π/4, ये हो गया π/2। तो डिफरेंस करने के बाद कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, π/4√2, ऐसा मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन के पास वापस चलें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या निकालना है आपको, यहाँ पे निकालना है, कह रहा कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर π/k के फॉर्म में आ रहा है। तो π/k तो अपना मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे π/k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4√2। आपसे वैल्यू किसका पूछा है, आपसे वैल्यू पूछा है k² का, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दें, देयरफॉर k² = 32, और यही हमारे पास आंसर हो गया।
थोड़ा सा लेंदी है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।